कक्षा 8 के अंदर अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, पहला लेसन। उसके अंदर अपन ने सीखा था प्राकृत संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इन सबकी परिभाषाएं पढ़ी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखना। आज अपन सीखेंगे संख्याओं के गुणधर्म, यानी जो गुणधर्म होते हैं जैसे समवृत्त, क्रम विनिमेयता और साहचर्यता, 3 टाइप के गुण के अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अपन देखते हैं समवृत्त। समवृत्त होता क्या है? समवृत्त का अर्थ होता है कि जैसे पूर्ण संख्या सबसे पहले लेंगे तो पूर्ण संख्या योग के अंदर समवृत्त है या नहीं, व्यवकलन के अंदर समवृत्त है या नहीं, और गुणन के अंदर समवृत्त है या नहीं, और भाग के अंदर समवृत्त है या नहीं, ये अपन को पता लगाना है। तो समवृत्त का अर्थ होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का यदि योग करे तो देखना है आपको कि वो भी संख्या जो आ रही है योग के रूप में वो पूर्ण संख्या है या नहीं। इसी प्रकार व्यवकलन करने पर जो संख्या अपन को प्राप्त हो रही है वो भी पूर्ण संख्या है या नहीं। तो इन सभी का इस प्रकार से अपन को जांच करना है कि ये पूर्ण संख्या योग के अंदर, व्यवकलन के अंदर, गुणन के अंदर और भाग के अंदर समवृत्त है या नहीं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले अपन देखते हैं योग। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा मैंने पहले बता दी है कि 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूँ आपको। 0 से शुरू होती है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 डैश 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 और अनंत तक जाती है, यानी इनफाइनाइट चलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 0 और 1। एग्जाम्पल आप कोई भी देख सकते हैं। मैं 0 और 1 ले लेता हूँ और इसका योग करता हूँ तो मुझे क्या मिला? 1। अब आपको ये जांच करना है कि देखिए 0 एक पूर्ण संख्या थी, 1 भी एक पूर्ण संख्या है। अब इनका योग जो आ रहा है 1, ये भी क्या पूर्ण संख्या है या नहीं? तो स्पष्ट है 0 और 1 उसका योग 1 आ रहा है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, एक और जांच करते हैं अपन। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलिए 5 और देख लेता हूं मैं 7। 5 और 7 मिलके कितने हो गए? 12। और 12 भी आगे आती रहेगी। देखिए 0 से शुरू हो रही है, अनंत तक है, तो व्यवहारिक है, यहाँ पे 12 आएगा। तो 5 और 7 का योग किया तो क्या आ गया? 12। अर्थात ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी योग के अंदर अब तक अपन ने देखा कि संख्या है वो समवृत्त हो रही है। चलिए इस प्रकार आप किन्हीं भी दो संख्याओं का योग करेंगे इसमें से, तो जो आने वाली संख्या होगी वो भी क्या होगी? पूर्ण संख्या ही आपको प्राप्त होगी। अर्थात कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त है। तो यहाँ मैं सिंपल सा आ और ना में ही जवाब देता हूं। अर्थात योग के अंतर समवृत्त है, समवृत्त है, ये इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट व्यवकलन के अंदर देखते हैं कि व्यवकलन के अंदर पूर्ण संख्या समवृत्त है या नहीं। तो कोई भी एग्जांपल देख लो। जैसे मैं 2 ले लेता हूं, 2 माइनस कर देते 1। अब 2 में से 1 गया तो क्या बचा अपने? 1। अब 1 इसके अंदर आ रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है मुझे कि 1 इस लिस्ट के अंदर है। अर्थात यहां तक तो कह सकते हैं कि संख्या है वो आ रही है, आपकी पूर्ण संख्या आ रही है, अर्थात व्यवकलन है वो समवृत्त है। परंतु एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं आगे छोटी संख्या लिख लूं, मान लो 4 लिख लिया और पीछे बड़ी संख्या लिख लेते हैं 9। अब देखिए 4 में से जब 9 जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो क्या आता है? माइनस। तो आ गया -5। अब देखिए -5 है वो क्या इस लिस्ट के अंदर है या नहीं? अब यहाँ पे पूर्ण संख्या आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होती है, इसके अंदर माइनस वाली संख्या नहीं आती है। माइनस वाली संख्या किसके अंदर आती है? पूर्णांक के अंदर। तो स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या है वो व्यवकलन के अंदर समवृत्त नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट कहेंगे कि समवृत्त नहीं है। नेक्स्ट गुणन के अंदर चेक करते हैं अपन। गुणन में जैसे कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं, कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। 3 ले लिया मैंने, इनटू, चलो देख लेते हैं अपन 2। 3 इंटू 2 कितने होते हैं? 6। अब 3 का गुणा जब 2 से किया तो मेरे 6 आया और 6 भी इस लिस्ट के अंदर हो गई। तो कह सकते हैं यहाँ तक कि
पूर्ण संख्या गुणन के अंदर संवृत है। एक और देख लेता हूं मैं, 0 का गुणा किसी से करते रहते हैं। 0 का गुणा जैसे मान लो मैंने 9 से किया, 0 का गुणा 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, अर्थात 0 इस लिस्ट के अंदर है। क्या रिजल्ट निकला आपने कि पूर्ण संख्या गुणन के अंदर संवृत है, कह सकते हैं संवृत है। नेक्स्ट अंतिम देखते हैं भाग, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब आपको जांच करना है पूर्ण संख्याओं के बारे में। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में, और फिर अंत में परिमेय संख्या, जो आपके लेसन है उन परिमेय संख्याओं के बारे में भी जांच करेंगे, क्या परिमेय संख्या योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में संवृत है या नहीं। नेक्स्ट ये भाग के अंदर देखते हैं कि क्या पूर्ण संख्या भाग के अंदर संवृत है या नहीं। तो जैसे मैंने यहां से ले लिया मान लो 3, नीचे ले लिया 4। अब देखिए 3 के अंदर यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, पॉइंट में संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि भाग के अंदर पूर्ण संख्या संवृत नहीं है। तो यहां लिखेंगे संवृत नहीं है। तो आप क्या समझे कि पूर्ण संख्या योग के अंदर संवृत है, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंदर संवृत नहीं है, पूर्ण संख्या गुणन के अंदर संवृत है, और पूर्ण संख्या भाग के अंदर संवृत नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। आगे छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनका जवाब आपको इसके आधार पर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में संवृत है, यानी पूर्णांक। इसी प्रकार परिमेय संख्या का आगे देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर मैं कोई भी दो संख्या लेता हूं, और पूर्णांक क्या परिभाषा आपको पता ही होगी कि समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक। तो थोड़ा मैं यहाँ संख्या लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 डैश 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 चलता रहेगा अनंत तक। इसी प्रकार इधर माइनस वाली संख्या -1, -2, -3, -4 चलता रहेगा, ये भी अनंत तक। अब यहां से अपन कोई भी संख्या 2 ले लेते हैं और उनका करते हैं योग। अब योग करने पर भी अपन को पूर्णांक प्राप्त होता है, तब ठीक है कहेंगे कि ये संवृत है, अन्यथा कहेंगे नहीं है। तो यहां से मैं ले लेता हूं, जैसे मान लो -4 ले लिया, फिर 1 ले लेता हूं मैं 3, तो प्लस का 3। क्या रिजल्ट आया, -4 और +3 मिलके कितने हो गए, -1। जब भी बड़ी संख्या होती है माइनस में तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, माइनस में। एक माइनस में, एक प्लस में, यानी विपरीत चिन्ह में हमेशा घटता है। ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब देखो -1 है तो -1 इस लिस्ट के अंदर है, आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से, यानी कि योग के अंदर पूर्णांक है वो संवृत है। एक और देख लेता हूं मैं, आगे लिख लेता हूं बड़ी संख्या। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 8, फिर पीछे लिख लेते हैं माइनस में 2। क्या आ गया अपने पास, 8 - 2 क्या आ गया, 6। तो यहाँ पर भी इस लिस्ट के अंदर 6 है, वो आगे आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो योग के अंदर संवृत है। तो यहाँ मैं सिंपल सा लिखता हूं, संवृत है, संवृत है, ये इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट व्यवकलन के अंदर देखते हैं, यानी कि माइनस करते हैं दो संख्याओं का। तो कोई भी दो संख्या ले लेता हूं, उसका मैं माइनस करता हूं। तो यहाँ से चलिए 3 ले लिया पहले। अब इसमें से मैं माइनस करता हूं, माइनस के 4 या कोई भी कर लेते हैं, माइनस का 1 ही कर लेता हूं। यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पीछे, क्योंकि ये माइनस वाली संख्या है, तो माइनस का 1। अब इसका रिजल्ट क्या आ गया, देखिए 3 और माइनस का गुणा जब माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि 3 और 1 मिलके कितने हो गए, 4। अब 4 इस लिस्ट के अंदर आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये रहा। यानी कि आपके पूर्णांक है वो व्यवकलन के अंदर संवृत है। ऐसे आप कोई भी देख सकते हैं, आप इजीली माइनस वाली आगे संख्या लिखेंगे तो भी आपके वही आएगा। देखिए माइनस वाला, चलिए मैं यहाँ आगे 9 लिख लेता हूँ माइनस में, और यहाँ से अपन घटा देते हैं इसको, वापस माइनस वाली संख्या ही घटा देता हूँ यहाँ, माइनस के 3। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए माइनस का 9, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, ये प्लस के 3। रिजल्ट कितना आ गया आपने, माइनस का 6। और -6 यहाँ पे आप चलते रहेंगे तो -6 आएगा, क्योंकि अनंत तक संख्या माइनस। अब स्पष्ट है कि जब व्यवकलन करते हैं दो पूर्णांकों का,
तो आपके जो रिजल्ट के रूप में आता है वो भी क्या आता है, पूर्णांक ही आता है। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो व्यवकलन के अंदर संवृत्त है। तो यहां लिखता हूं मैं संवृत्त है। नेक्स्ट गुणन के अंदर देखते हैं, दो संख्याओं का गुणा करते हैं। कोई भी दो संख्या उठा दो, यहां से ले लिया मैंने माइनस का 2, फिर गुणन कर लेते हैं इंटू यहां से ले लेते हैं 1, गुणा करेंगे -2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा -2, यानी कि गुणा किया तो भी क्या आया -2 और -2 इस लिस्ट के अंदर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 ले लेता हूं, 0 और इसका गुणा करता हूं 4 से तो क्या आ गया आपके पास 0। माइनस वाली संख्या से करोगे 0 का गुणा -5 से करोगे तो भी क्या आएगा 0, यानी कि इसका रिजल्ट आ रहा है वो सब भी क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्णांक है वो गुणन के अंतर्गत संवृत्त है, संवृत्त है। नेक्स्ट देखते हैं भाग के रूप में। अब भाग यहां से कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो 5 ले लिया, यहां से आप चलते रहेंगे आगे, माइनस वाली संख्या ले लो या प्लस भी ले सकते हैं, कोई भी 5/8 ले लिया तो 5/8। अब यहां से जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा, पूरी संख्या प्राप्ति होगी, यानी पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं, क्योंकि यहाँ आपके इस लिस्ट के अंदर ऐसी कोई पॉइंट वाली संख्या आपको नजर नहीं आ रही है, यानी कि पूर्णांक है वो भाग के अंदर संवृत्त नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संवृत्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्या योग के अंदर संवृत्त है या नहीं, देखते हैं। कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे मान लो 5 बट्टा मैंने ले लिया 6 और उसको जोड़ देता हूं मैं 2/3 के अंदर। तो 5/6 प्लस 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे तब 6 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए 6 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 18, सॉरी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना यदि आपको नहीं आता है तो इससे संबंधित वीडियो बने हुए आप देख सकते हैं। 6 और 3 का एलसीएम आ गया 6 का भाग देंगे 6 में 1 और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5, फिर प्लस 3 का भाग 2, 6 में 2 और 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कि आपके 5 और 4 मिलकर कितने हो गए 9 और 9/6। सरल करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 3 × 9 और 2, यानी कि आपके जो संख्या आ रही है 3/2, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। अर्थात कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वो योग के अंदर संवृत्त है, संवृत्त है। चलिए व्यवकलन देखते हैं। व्यवकलन में भी 2 परिमेय संख्या ले लेता हूं मैं, कोई भी देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 5/7 ले लिया और माइनस कर दो आप 2/3 ही कर लेते हैं। 7 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा 21, 7 का भाग 2 21 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 7 × 21 और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15। 3 का भाग 2 21 में कितनी बार जा रहा है 7 बार और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14। 15 में से 14 गया 1/21। तो 1/21 भी अंश बटा हर का रूप है, यानी कि आपके ये भी क्या है परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है वो भी क्या है व्यवकलन के अंदर संवृत्त है, संवृत्त है। नेक्स्ट गुणन के अंदर देखते हैं, 2 परिमेय संख्या का गुणा कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लो 5/7 ले लिया, इंटू कर देते हैं अपन -2/2 ले लेते हैं, चलिए 6। तो गुणा करते देखिए 5 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा -10, 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42। अब 10/42 भी, तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वो गुणन के अंदर भी क्या है संवृत्त है, क्योंकि -10/42 क्या है एक परिमेय संख्या है, अर्थात लिख सकते हैं संवृत्त है। नेक्स्ट देखते हैं भाग। अब भाग के अंदर जैसे मान लो कोई मैंने संख्या ले ली 2/7 और उसके नीचे 0 ले लिया मैंने। 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या, मैंने बताया था आपको परिभाषा के अंदर। तो परिमेय संख्या है 0 और 2/7 भी क्या है परिमेय संख्या, परंतु जब
2/7 के अंदर 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत। अर्थात साथ ही मैंने आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बताते वक्त ये बताया था कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जिसमें q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात q यहाँ पे 0 हो रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो भाग के अंदर संवृत्त नहीं है, अर्थात संवृत्त नहीं है। तो परिमेय संख्या के बारे में आपने देखा कि परिमेय संख्या योग के अंदर संवृत्त है, व्यवकलन के अंदर संवृत्त है, गुणन के अंदर संवृत्त है, परंतु भाग के अंदर संवृत्त नहीं है।